There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाहर से, और आज मैं आपको एक रेस्टोरेंट का रिव्यू देने वाली हूँ जो कि जाने माना रेस्टोरेंट है दुबई का। और बहुत सुना था मैंने इस बारे में, इस रेस्टोरेंट का खाना टेस्टी होता है, और इसलिए मैंने सोचा आपको आज चल के रिव्यू देते हैं। और हम लोग की एनिवर्सरी थी माशाल्लाह से, तो उसके डिनर के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। तो ये जो है अल सतवा एरिया है और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और अभी मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ आपके लिए। तो बस वहीं पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ये है कि काफ़ी अच्छा ये रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ पे। तो बुफ़ेट सिस्टम है यहाँ पे, और सारी ब्रांचेस में बुफ़ेट नहीं है। आपको कॉल करके जब आप टेबल बुक करते हैं तभी आपको कंफर्म करना होता है ये कि बुफ़े अवेलेबल है या नहीं है। तो बस अभी हम कार पार्क करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो इससे पहले कि आप मेरा व्लॉग आगे देखें, उससे पहले अगर आप मेरा फ़र्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हो और बेल आइकन को प्रेस I कर could दें। lay down beside you. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने सैलड्स और फ्राई से स्टार्ट करा है, और साथ में हस्बैंड जो है उन्होंने पाए से स्टार्ट करा है। और जो पाए हैं ना इनके, वो वीकेंड में होते हैं, मतलब कि थर्सडे और फ्राइडे को होते हैं पाए। और फ़िश टिक्का हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें इनका मेन्यू आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं बुफ़े में क्या क्या आइटम्स हैं। तो इतने अच्छे पाए थे, टेस्ट मतलब जैसे घर का खाना होता है ना, वैसा टेस्ट था इनके खाने का। तो जो सुना था ना, वो अभी तक तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसे ही लग रहा था कि काफ़ी अच्छा खाना है। उसके बाद ये चीज़ नान इतनी टेस्टी थी ना, तो चीज़ नान हम लोग ने खाई, और शहरियार को भी मैंने थोड़ी दे दी थी खाने को क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट थी। नेक्स्ट ये जो रोटी आप बड़ी सी देख रहे हैं ना, एकदम गरम तंदूर से ये निकाल कर लाते हैं इस तरीके से, लंबी सी, आप बहुत ही बड़ी सी थी और बहुत फ्रेश रोटी थी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो रोटी के साथ ये लोग चिकन हांडी जो आपको दिख रही है वो लाए थे, और वो हम लोगों ने ट्राई करी, बहुत मज़े की थी। और साथ में अभी मुझे वॉइस ओवर करते करते भी भूख लगने लगी है। ये हलीम इतना टेस्टी था, जैसे घर में बनता है, जैसे पाकिस्तान में आप लोग का टेस्ट होता है ना, इंडिया में जैसे बनता है घर में, वैसे ही था। और ये रोटी जो भी मैंने आपको दिखाई फ्रेश, उसके साथ ये चिकन हांडी बहुत क्रीमी सी थी चिकन हांडी, और मुझे लगता है इसमें क्रीम व्रीम लोगों ने काफ़ी डाली थी। तो अगर आप वीकेंड में आते हैं ना, तो आपको हलीम, पाए और चिकन टिक्का ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये तीनों चीज़ें बहुत टेस्टी थी। इनकी चिकन हांडी बहुत अच्छी थी। और जो बुफ़े में रेगुलर चीज़ें होती ना, जैसे कीमा हो गया, कौरमा हो गया, पुलाव हो गया, वो सब कुछ हम लोगों ने नहीं खाया था, और इसी से हम लोग का पेट भर गया। तो बारबेक्यू भी इन्होंने सर्व करा था हमारी टेबल पे लाके, तो उसकी क्लिप नहीं बन पाई थी। और उसके बाद ये रस मलाई थी। मीठे में मेरी प्लेट जो होती है ना, उसमें पुडिंग, चॉकलेट, केक्स ये सब होते हैं, और जो हस्बैंड की प्लेट होती है उसमें देसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ केक है इनका, और ये चीज़ केक बहुत टेस्टी था। और रसमलाई मुझे अच्छी नहीं लगी, ब्रेड की रसमलाई थी और बहुत बेकार रसमलाई थी, तो रसमलाई नहीं अच्छी लगी मुझे। लेकिन ये केक सुपर्ब था, बहुत टेस्टी था। और साथ में मैंने एक बर्फ़ी भी प्लेट में रख ली थी शहरियार के लिए, लेकिन शहरियार को पसंद नहीं आई। और जो मेरी प्लेट में आपको डिज़र्ट दिख रही है ना, वो एक है बिस्कॉफ पुडिंग और एक चॉकलेट पुडिंग है। चीज़ केक था, रसमलाई बिल्कुल बेकार थी इनकी, और जो मिठाई थी वो भी मैंने थोड़ी सी खाई थी क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये चीज़ें हम लोग लेकर आए थे, और हस्बैंड ने गुलाब जामुन ट्राई करा था, गाजर का हलवा और ज़र्दा।
तो ज़र्दा और गुलाब जामुन हस्बैंड ने बोला बहुत टेस्टी था, बहुत सॉफ्ट था, एकदम मेल्ट हो जाने वाला मुंह में। और गाजर का हलवा तो मैंने भी ट्राई करा था, बहुत टेस्टी था इनका। तो ओवरऑल इनका जो टेस्ट है ना वो अच्छा है, पाकिस्तानी और इंडियन मिक्स टेस्ट है और मज़े का खाना होता है, मतलब जो एक मज़ेदार खाना बोलते हैं ना, टेस्टी खाना, वैसा खाना होता है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस हम लोग का अच्छा रहा इस रेस्टोरेंट में। आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं वीकेंड में। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इनका पूरा बुफे। Thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. और ये जो है पानी पूरी का काउंटर लगाया था जिसमें मीठे और नमकीन दोनों दाशे लोग दे रहे थे और सर्व कर रहे थे। और अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आई हम लोग को, खाना टेस्टी था और आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और आई होप आज का ये रेस्टोरेंट रिव्यू आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे दिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपने विज़िट किया है इस रेस्टोरेंट, या फिर अगर दुबई में कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो आपने विज़िट किया है, बहुत टेस्टी खाना है इंडियन पाकिस्तानी, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि अगर आप लोग डाइनिंग के शौकीन हैं और आपको चाहिए है डिस्काउंट, तो फिर आप ज़ोमैटो के बारे में तो जानते ही होंगे। और ज़ोमैटो ऐप में बहुत टाइम से एक ऑफ़र आया हुआ है ज़ोमैटो प्रो, तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। अगर आप डाइनिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको मिलेगा 15 to 20% और डिस्काउंट मिल सकता है आपको, यानी अप टू 40% डिस्काउंट मिलेगा आपको डाइनिंग में। मतलब अगर आपका पूरा टोटल बिल आएगा ना तो उसमें फिर आपको 20% 30% जितना भी वो रेस्टोरेंट आपको सर्व कर रहा होगा डिस्काउंट, उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.